इसके बाद अब बात होने वाली है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। भारी बगावत और उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के कई दिग्गज नेता, सांसद, विधायक बगावती रुख अपना चुके हैं और इसी बीच टीएमसी के अंदर ही एक नया संग्राम छिड़ता हुआ नजर आता है। टीएमसी सांसद, इनका नाम है काकोली घोष। तो काकोली घोष दस्तीदार ने अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ में गंभीर आरोप लगाए और जैसे ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, सियासी हलचलें तेज हो गई। इन आरोपों ने सिर्फ पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा नहीं की, बल्कि ये सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या टीएमसी के अंदर की खींचतान अब सार्वजनिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। जिस पार्टी में अब तक अंदरूनी मतभेद बंद कमरों तक सीमित हुआ करते थे, वहां अब स्टेटमेंट्स खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और पत्र क्या लिखा है उन्होंने कि पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। ऐसे में जो पत्र है, जब हम उस पत्र की बात कर रहे हैं तो लोकसभा स्पीकर से जो शिकायत की गई है, शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है। पत्र में लोकसभा स्पीकर से शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई। कल्याण बनर्जी के खिलाफ मौखिक रूप से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए हैं और कल्याण बनर्जी का व्यवहार कई अन्य महिला सांसदों के प्रति भी अनुचित रहा है। इस बात का जिक्र भी उनके इस पत्र में है। अब इसी को लेकर अब कल्याण बनर्जी की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है और कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना वास्तव में घटित होती तो संसदीय नियमों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए था। उनका जो एलिगेशन है, हमने कुछ बोला तो उस टाइम स्पीकर को क्यों नहीं बोला? अभी 4 मई का बाद सब कुछ क्यों होता है? रूल में है जो घटना घटेगा उसका तुरंत स्पीकर को जानना होगा। हमारा सोच है उनका कुछ मनसा है, तो मनसा फिलअप करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। उसको चीफ व्हिप चला गया इसलिए उनको गुस्सा हो गया, हमको चीफ व्हिप फिर बनाया, उसको गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया तो हम क्या करेंगे? अब इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने तो कल्याण बनर्जी के साथ साथ टीएमसी को भी निशाने पर ले लिया है। TMC means insulting women. TMC means demeaning, making personal attack on women. TMC doesn't know how to respect women. That is not only about Shrimati Kakoli Dostidar, it is about every other women of Bengal. देखिए, टीएमसी के भीतर सियासी भूचाल आ चुका है। पार्टी संगठन इस वक्त भारी टूट और अंदरूनी कलह के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ जहां पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेता बगावती सुर अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर इस्तीफों की ऐसी झड़ी लगी है। अब एक और वरिष्ठ सांसद का दूसरे वरिष्ठ सांसद पर आरोप। एक साथ इतनी सारी एक्टिविटीज टीएमसी आलाकमान की नींद उड़ा चुकी है और इस भयंकर संकट और अपनों की धोखेबाजी के बीच टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक भावुक संदेश जाहिर किया। उन्होंने विरोधियों और बागियों पर निशाना साधा और एक बार फिर से कलम उठाई है। और कलम उठाते हुए क्या लिखा? इस्तीफा देने वालों पर नाराज होते हुए ममता बनर्जी लिखती हैं कि कविता की पंक्तियां हैं उसमें बागियों को वो संदेश दे रही हैं। और क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? कविता में गिरगिट शब्द का इस्तेमाल है। सियासत में टीएमसी के भीतर खींचतान की खबरें अब खुलकर सामने आने लगी हैं और हाल ही में यह कविता में गिरगिट शब्द का इस्तेमाल यही इंडिकेट करता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। इस तंज ने सीधे तौर पर अंदरूनी असंतोष और बदलते राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा किया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी की क्या हो चुकी है। सत्ता से बाहर जाने के बाद अपनों का ऐसा रुख कहीं ना कहीं ममता दीदी को परेशान कर रहा है।